हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर डिपेंड है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये कुछ संज्ञाएं दी हुई होंगी, कोई भी व्यक्ति या वस्तु दिए होंगे, उनमें से किसी का चुनाव करना है या किसी के बारे में बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एक संज्ञा को ये एक संज्ञा के बारे में बताएगा। आर अ ग्रुप ऑफ नाउन या संज्ञा के समूह को बताएगा। इंडिविजुअली भी बता सकता है, अलग अलग भी बता सकता है, या कलेक्टिवली या सबको एक साथ भी बता सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी सब मतलब नाउन या उसके समूहों को अलग अलग या सभी को एक साथ मिलाकर उनका वर्णन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मोस्टली ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ और एनी का प्रयोग किया जाता है। वैसे एक वन भी लिया जाता है जिसे हम अलग से समझेंगे। अब जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, जिसका मतलब होगा प्रत्येक, एवरी हर एक, ईदर दो में से एक, नीदर दो में से एक भी नहीं, बोथ दो, एनी कोई भी या किसी भी। अब इन शब्दों को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। इन शब्दों को हम अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास है ईच। ईच को समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ईच सिंगुलर नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक इसे समझे, ये एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई करेगा एक समूह पर, ग्रुप पर। नाउन यदि ग्रुप में दी हुई है तो एक कंडीशन सब पर अप्लाई करेगा, एक जैसी कंडीशन अप्लाई करेगा, लेकिन वो ग्रुप में जो जितनी भी नाउन है उनमें अलग अलग सबको अप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा जो है ग्रुप में होगी और ग्रुप में हम उन संज्ञाओं का अलग अलग वर्णन करेंगे, लेकिन कंडीशन एक जैसी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाया तो सबके पास जाकर मैंने अलग अलग तरीके से हाथ मिलाया है। तो कंडीशन क्या है? हाथ मिलाना। तो सारे ग्रुप पर एक जैसी बात हुई, लेकिन सबके साथ मैंने अलग अलग हाथ मिलाया है, इसलिए प्रत्येक के साथ मैंने हाथ मिलाया। वहां पर प्रत्येक शब्द आ रहा है, वहां पर हम ईच का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कहता कि मैंने सबको नमस्कार किया, तो ऐसे नमस्कार तो एक बार में सबको हो गया, तो एक बार में अगर हो जाता है तो वो सब पर, सारी ग्रुप पर लागू हो गया, इंडिविजुअल लागू नहीं हुआ, इसलिए हम वहां पर ईच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ईच का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए एक संज्ञा हो तब भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्लूरल नाउन के लिए एक से ज्यादा हो तब भी हम कर सकते हैं। फर्क इतना है, एक संज्ञा होगी तो हमें सिर्फ इच बोलना है, और एक से ज्यादा संज्ञा आएगी तो हमें इच ऑफ बोलना है। इसके साथ ऑफ शब्द लग जाएगा। अब इन्हें हम दो चार उदाहरणों से समझते हैं कि ईच टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हिज बेस्ट। प्रत्येक शिक्षक की जवाबदारी है अपना बेस्ट देने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि टीचर, यहाँ पर एक कौन सा ग्रुप है? टीचर का ग्रुप है, लेकिन टीचर यहाँ पर हमने अलग अलग टीचरों की बात कर रहे हैं, सबके पास जवाबदारी अलग अलग है। और यहाँ पर एक टीचर के लिए बात हो रही है, मतलब, और सबकी जवाबदारी अलग अलग है तो समूह की बात, शिक्षक समूह की बात हो रही है, लेकिन उसमें हर शिक्षक की अलग अलग अपनी जवाबदारी है, इसलिए यहाँ पर ईच टीचर का प्रयोग किया है। ईच ऑफ, अब यहाँ पर हमने ऑफ का प्रयोग कर लिया है क्योंकि आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल में है। तो ईच ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों में से प्रत्येक, इज हेल्पफुल, मददगार है। दोस्तों में से प्रत्येक मददगार हैं। तो यहाँ पर भी हर दोस्त की बात हो रही है, लेकिन वहां पर अलग अलग बात हो रही है। अब बात करेंगे इन माई क्लास ईच स्टूडेंट फील्स हैप्पी। मेरी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी खुशी महसूस करता है। तो ईच का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है क्योंकि इधर आने वाली बात, नाउन को हमने सिंगुलर लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी खुशी महसूस करता है,
और यहाँ पर लिखा है कि उसके दोस्तों में से हर एक मददगार हैं। तो सबकी बातें अलग अलग हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो ईच का प्रयोग करेंगे। ईच टाइम यू कंप्लेन, हर बार तुम शिकायत करते हो। यू बिकेम पेसिमिस्टिक, तुम निराशावादी बन गए हो। तो हर बार तुम शिकायत करते हो, इसका मतलब है उसकी शिकायतें, तो शिकायत तो करता है लेकिन उसकी शिकायतें अलग अलग हैं, एक जैसी शिकायत नहीं है। अगर एक जैसी शिकायत होती तो हम ईच का प्रयोग नहीं करते। तो हर बार वो शिकायत करता है, उसकी शिकायतें हर बार तरह तरह की या अलग अलग होती हैं, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। ईच टाइम यू कंप्लेन, हर बार तुम शिकायत करते हो। यू बिकम पेसिमिस्टिक, ये अगला हिस्सा है कि आप निराशावादी बन चुके हो। उसकी वो शिकायत तो करता है हर बार, तो हर या प्रत्येक शब्द आ तो रहा है लेकिन वह शिकायतें अलग अलग हैं। कंडीशन तो एक है कंप्लेन करना, लेकिन उसकी कंप्लेन इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो इसे हम ईच से शो करेंगे। समझ में आया? ईच का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है और प्लूरल नाउन के लिए हम ईच ऑफ लगा देते हैं। इसका मतलब होता है प्रत्येक। ये सर्टेन कंडीशन अप्लाई करता है सारे समूहों पर, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करता है। आगे हम बात करेंगे, अगले इसी का समान है एवरी। अभी हमने देखा था कि ईच का मतलब प्रत्येक होता है, तो हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, हर एक कर दिया। मतलब ये सारे ग्रुप पर भी अप्लाई होगी और एक जैसी कंडीशन अप्लाई होगी, जिससे सभी प्रत्येक आए और एक जैसी शिकायत लेकर आए। हर एक मेरे पास आया और सबने एक जैसी शिकायत करी, तो एक जैसी शिकायत के लिए हम ये सिमिलर शिकायत, सबकी सादृश्य शिकायत है, एक जैसी शिकायत है, तब हम एवरी का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे सबने एक जैसी ड्रेस पहनी है, तो यहाँ पर हर एक ने एक ड्रेस पहनी है एक जैसी, तो एवरी शब्द का प्रयोग होगा, तो सिमिलर बात हो रही होगी। तो ये मोर फोकस ऑन द ग्रुप फॉर सिमिलर, ये ग्रुप पर ज्यादा फोकस करेगा और एक जैसी बात क्या करेगा, वो फोकस करेगा, यह कंडीशन अप्लाई करेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक यूनिफॉर्म में है, तो यूनिफॉर्म सबकी क्या है, एक जैसी है स्कूल की, तो वहाँ पर एवरी शब्द आएगा। लेकिन प्रत्येक यूनिफॉर्म में है और मतलब अलग अलग ड्रेस कपड़ों में है, तो कलरफुल में है, तो वहाँ पर ईच हो जाएगा। तो सबने अपने अलग अलग तरीके से अगर रंगीन कपड़े पहने हैं तो वहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक जैसे हो गए तो एवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे एवरी एम्प्लॉय वाज गिवन बोनस, प्रत्येक कर्मचारी को बोनस दिया गया, तो उनके संवर्ग में एक जैसा बोनस दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर एवरी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम एक जैसे की बात कर रहे हैं। ही ड्रिंक्स वाइन एवरी डे, वह हर दिन शराब पीता है, उसका एक निश्चित समय है और निश्चित वाइन है वो पीता है, तो हम यहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। एवरी सिटीजन इज प्राउड टू बी एन इंडियन, प्रत्येक नागरिक को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए या गर्व होता है। एवरी पर्सन वॉज इमोशनल ऑन हिज डेथ, हर व्यक्ति उसकी मौत पर इमोशनल हुआ, मतलब दुखी हुआ। तो मौत का दुख सबके साथ एक जैसा है, या इसलिए हमने यहाँ पर एवरी शब्द का प्रयोग किया है। तो एवरी शब्द ग्रुप पर अप्लाई होगा, लेकिन जो उसकी कंडीशन है वो कंडीशन सब पर एक जैसी होगी। समझ गए होंगे? ईच ग्रुप पर अप्लाई होता है, लेकिन उनकी कंडीशन है ग्रुप पर इंडिविजुअली होती है, यहाँ पर सब पर सिमिलरली होगी। आगे देखेंगे हम, हमारे पास 3 लिए हैं, ये तो इजी है, इधर, नीदर और बोथ। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये विशेषण है जो सिर्फ कंडीशन यहाँ पर आपको दी हुई है। अब ग्रुप नहीं होगा, 2 नाउन होगी, सिर्फ 2 में से आपको चुनाव करना है। जैसे इधर 2 में से 1, शब्द से ही पता चल रहा है 2 में से 1। नीदर 2 में से 1 भी नहीं, बात का अर्थ होगा दोनों। कोई नाउन है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो 2 में से 1 का चुनाव करना है तो इधर, और 2 में से 1 भी नहीं, यदि कोई काम कर रहा है या नहीं चुनना है या विशेषता बताना है तो नीदर, और यदि हमें दोनों के बारे में बात करनी है तो बात का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इधर ऑफ यू कैन डू लॉन्ड्री, 2 में से आप 1 कपड़े धो सकते हो,
मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं दो, और दो में से सिर्फ हमें सिर्फ एक के बारे में बात करनी है, इसलिए ईदर की बात होगी कि आप दो में से एक कपड़े धो सकते हो। यू कैन मीट मी एट ऑफिस और होम, यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए, ऑफिस और होम, तो मुझे ऑफिस या घर पर मिल सकते हो। इधर इज ओके, जो भी ठीक हो, तो मतलब दो में से एक ही जगह मिल सकता है, तो दो में से एक की बात करेगा इधर। निदर दो में से एक भी नहीं, निदर जो है दो में से एक भी नहीं की बात करता है। जैसे आई लाइक नीदर ऑफ माई बॉसेस, मैं अपने दोनों बॉसों में से एक को भी पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉसेस हैं या बॉस हैं वो कितने हैं, दो हैं, तो दो में से एक भी नहीं, दो में से एक को भी पसंद नहीं करता है। नीदर फोन इज वर्किंग, कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी शब्द अगर बोल देंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन दो ही है कि दो फोन दिए हैं, दो में से एक भी काम नहीं कर रहा है। माई फादर डज नॉट वर्क एनी मोर, मेरे पिताजी अब काम नहीं करते। एंड नीदर माई मदर, और नहीं मेरी माता जी काम करती। इसका मतलब फादर और मदर दो में से एक भी नहीं की बात हो रही है। आई लाइक, अब यहाँ पर ये दो दो उदाहरण मैंने लिए हैं इधर और निदर के। इधर दो में से एक, निदर दो में से एक भी नहीं। बोथ का अर्थ होता है दोनों, बोथ। तो आई लाइक माई बोथ बॉसेस, मैं अपने दोनों बॉसेस को पसंद करता हूँ। किसी ने कहा मैं तो दोनों बॉसेस को पसंद करता हूँ, ये कंडीशन दोनों के लिए मतलब दो नाउन के लिए आएगी। ही कैन राइट विथ, ही कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, यहाँ विथ आएगा। ही कैन राइट विथ बोथ हैंड, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जितने ये तीनों हैं ये कौन सी नाउन को शो करेगा, कौन सी नाउन को शो करते हैं, ये दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, दो, दो में से ये बताएगा एक, ये बताएगा दो में से एक भी नहीं, और ये बताएगा दोनों। ये एक एक, दो में से एक, ये दो में से एक भी नहीं, और ये दोनों। तो जब हम इस तरह से बोले कि आपके पास ऑप्शन दिए हैं दो, और दो में से एक को डिस्क्राइब करना है तो इधर, दो में से किसी को डिस्क्राइब नहीं करना है तो निदर, और दोनों को डिस्क्राइब करना है तो हम वहां पर बात का यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम, लास्ट वाला हमने यहाँ पर रखा है एग्जाम्पल में एनी। एनी आपके पास बहुत सारे मतलब ग्रुप होगा या नाउन होगी, उसमें से किसी एक को कंडीशन दिए, कोई भी एक, तो उसमें से हम अभी इधर निधर और बात दो में से बात हो रही थी, अब यहाँ पर समूह में किसी एक, तो यहाँ पर कोई भी या किसी भी जब हम बोलते हैं हिंदी में तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमें एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। एनी टीचर ऑफ दिस स्कूल कैन अटेंड द मीटिंग, इस मतलब स्कूल का कोई भी शिक्षक मीटिंग में शामिल हो सकता है, कोई भी बोल दिया हमने। यू कैन चूज एनी पेन, तुम कोई भी पेन चुन सकते हो, इसका मतलब आपके पास बहुत सारी पेन रखी हुई है, उसमें से किसी एक पेन को चुनना है, किसी भी एक, तो यहाँ पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। ही टॉक, ही कैन टॉक एनी पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, तो एक की बहुत सारे व्यक्ति होंगे उसमें से एक की बात हो रही है। वी शुड नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, हमें अजनबियों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एनी बहुत सारी संज्ञाएं होगी, नाउन होंगी, वस्तु व्यक्ति होंगे, उसमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए हम एनी या एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वन भी यूज किया जाता है, लेकिन हमने उसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में वन को ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम नो वन, एनी वन, सम वन, इस टाइप से भी लेते हैं, उसे हम अलग से समझेंगे। तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और समझ में आया होगा। आप इसे और एक बार रिवीजन करके